ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि क्विंग बेई हुआशा के पास जाके कहता है कि डिबेट कंपटीशन में तुम हमारे साथ चलने वाले हो, जिस पे हुआशा साफ साफ मना कर देता है क्योंकि हुआशा को ग्लासोफोबिया था। इस फोबिया में पर्टिकुलर पर्सन जो है लोगों के सामने नहीं बोल पाता है और यही रीजन था जब हुआशा की वीडियो कैंटीन में चली थी तो हुआशा नर्वस हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ ईशा काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि ईशा को पता चल गया था कि क्विंग बेई उसे अपने साथ डिबेट में नहीं लेके जाने वाला है। और ईशा को उदास देख के जब बेयू उसका रीजन पूछता है तो ईशा सब कुछ बता देती है बेयू को, लेकिन बेयू बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता है ये कह के कि कोई भी जाए, इसमें हमें क्या है, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी टीम जो है जीतने वाली है। जिस पे ईशा गुस्से में आके बेयू से कहती है कि तुम दोनों का सिलेक्शन तो नॉर्मली हो गया था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन की बारी आई तो मैंने इतने सारे टेस्ट दिए तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। इतने हार्डवर्क के बाद मैं अगर कॉम्पिटिशन में नहीं गई तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ईशा की बातें सुन के बेयू तुरंत ही ईशा का हाथ पकड़ता है और ईशा को अपने साथ प्रैक्टिस रूम में लेके जाता है, जहाँ पे बेयू क्विंग बेई से कुछ बोल पाता कि उतने में क्विंग बेई बताते हैं कि कंपटीशन में ईशा और बेयू उनके साथ जाने वाले हैं, जिसे सुन के ईशा काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है। और रही बात हुआशा की, हुआशा को तो वैसे भी ग्लासोफोबिया था तो इसलिए हुआशा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कंपटीशन में जाने का। हुआशा को सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड नेट में से पॉइंट सर्च मारने में मजा आता है। वेल कुछ देर बाद हुआशा बेयू को और स्विंग क्विंग ईशा को अकेले में कह रहे होते हैं आपस में छेड़ते हुए कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ के आ रहे थे, जिसे सुन के जो है दोनों के दोनों शर्मा भी जाते हैं और टॉपिक चेंज करते हुए कुछ और बात करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ शाओविन फिजिक्स का एग्ज़ाम दे देती है और जब रात को एग्ज़ाम दे के वापस आ रही होती है तो तब तक शाओविन के सारे दोस्त जगे हुए होते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि शाओविन ने जो है फर्स्ट पोजीशन में रैंक किया है, यानी कि टॉप 3 में नहीं सीधा शाओविन फर्स्ट आई है। लेकिन यहाँ पे शाओविन को एक प्रॉब्लम थी एक्चुअली में, जब उसने अपनी मॉम को कॉल किया पैसों के लिए कि थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, जिस पे शाओविन की मॉम साफ साफ मना कर देती है ये कह के कि तुम्हारे भाई का भी 3rd ईयर चल रहा है तो उसमें हमने पैसे खर्च कर लिए हैं तो हम तुम्हें उल्टा जो तुम्हारी पॉकेट मनी की फीस देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे। जिसे सुन के शाओविन थोड़ा सा उदास हो जाती है और अभी डिसाइड करती है कि मैं कहीं पे जॉब कर लूंगी और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमा के पैसे इकट्ठा कर लूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ क्विंग बेई और टिंग टिंग को रात को होश आता है कि उन्होंने तो कंपटीशन के लिए ड्रेसेस ली ही नहीं, लेकिन अगली सुबह स्विंग क्विंग जो है सभी लोगों को उनकी ड्रेसेस दे देती है। लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी गड़बड़ हो जाती है, स्विंग क्विंग ने जो ड्रेसेस खरीदी होती है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसके बाद सभी के सभी निकल जाते हैं मॉल में ड्रेस खरीदने के लिए। वेल यहाँ पे बेचारे लड़के तो काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं क्योंकि लड़कियां तो मॉल घुसी नहीं कि उल्टी सीधी चीजें भी खरीदने लग जाती हैं। इसी बीच में क्विंग बेई सभी लोगों के लिए हॉट कॉफी लेके आता है, लेकिन क्विंग बेई स्पेशली जो है टिंग टिंग के लिए कोल्ड कॉफी लेके आता है, जिसे देख के बेयू और हुआशा को थोड़ा सा शक होता है शायद से हमारे क्विंग बेई टिंग टिंग को लाइक करता है। कुछ देर में लड़कियां तो कपड़े पहन लेती है, लेकिन जैसे ही लड़के वापस आते हैं कपड़े पहन के तो बेयू से टाई नहीं लग रही होती है, जिस पे ईशा बेयू की मदद करती है टाई पहनाने में। और जब ईशा बेयू को टाई पहना रही होती है बिल्कुल स्माइल करते हुए, तब बेयू सिर्फ और सिर्फ ईशा पे ही नजर गड़ाया हुआ होता है और उसकी स्माइल को देख रहा होता है, जैसे कि बेयू को ईशा काफी ज्यादा पसंद आ गई हो। वेल नेक्स्ट डे कंपटीशन था, जिस वजह से ईशा अपनी प्रैक्टिस करती है कंपटीशन की और साथ ही साथ अपनी बहन को मैसेज कर देती है कि कल मेरा कंपटीशन है तुम उसे देखने आ जाना। वहीं पे बेयू जो है बिल्कुल भी कंपटीशन की वजह से सो नहीं पा रहा होता है। क्विंग बेई अपनी ड्रेस को बिल्कुल ही अच्छे से आयरन कर रहा होता है। वहीं पे टिंग टिंग प्रैक्टिस रूम में बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पे हमारे डिबेटर्स के आने से पहले ऑलरेडी स्विंग क्विंग वहाँ पे पहुंच जाती है ताकि जितने भी ऑडियंस आए उन्हें लिटरेचर टीम के साइड कर सके। थोड़ा हुटिंग वुटिंग के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं ना, इसीलिए। वेल उस टाइम पे हॉल में कोई भी नहीं आया हुआ होता है ज्यादा लोग कि तभी स्विंग क्विंग काम करते करते जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी स्विंग क्विंग की टक्कर याओ शेन से होती है। यहाँ पे टक्कर जो होती है ना बिल्कुल ही अच्छी वाली हो जाती है क्योंकि स्विंग क्विंग भी याओ शेन को देखती रह जाती है और याओ शेन भी स्विंग क्विंग को देखते रहता है और ये फॉल इन लव वाला सीन हो जाता है। वेल स्विंग क्विंग तुरंत ही होश में आती है और याओ शेन को अपनी टीम का एक फैन देते हुए कहती है कि प्लीज तुम लिटरेचर टीम को सपोर्ट करना। वेल फाइनली हमारे सारे डिबेटर्स आ जाते हैं, जहाँ पे ईशा थोड़ा सा नर्वस होती है लेकिन बेयू उसे हौसला देता है। वेल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिबेट किस अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि डिबेट में जो है दोनों टीम के पास 4 डिबेटर्स होते हैं। तो जो हमारा नंबर 1 डिबेटर होता है दोनों टीम का बारी बारी से खड़े होते हैं और अपनी टॉपिक के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद आ जाते हैं हमारे 2nd और 3rd डिबेटर। इन लोगों का काम कुछ इस तरह से होता
है। दोनों टीम के सेकंड डिबेटर खड़े होंगे, उसमें से एक टीम जो है क्वेश्चन पूछती है और दूसरी टीम को आंसर देना होता है। सेकंड डिबेटर करते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन कर रहा होता है उसे आंसर नहीं देना होता, वहीं जो भी आंसर दे रहा होता है उसे कोई भी बैक क्वेश्चन नहीं करना है। जिसके बाद थर्ड डिबेटर खड़े होते हैं। अब जिस टीम ने क्वेश्चन पूछा था पिछली बार उसे अब इस बार आंसर देना है और जिस टीम ने आंसर दिया था इस बार उसको क्वेश्चंस पूछना है। और लास्ट में आ जाता है हमारा फोर्थ डिबेटर, जो कि ओवरऑल जितना भी टॉपिक के बारे में हमने बताया है और जितना भी डिबेट हुआ है उसके बारे में हल्का सा समरी देता है। यहाँ पे ये पहला राउंड है और दूसरे राउंड में जो है इनका फ्री डिबेट होता है, जो कि हम नॉर्मली टीवी में देखते हैं। और सेकेंड राउंड के ख़त्म होने के बाद लास्ट में दोनों टीम के 4 डिबेटर बारी बारी से खड़े होते हैं और अपने डिबेट की पूरी समरी देते हैं। यहाँ पे हमें मिस्टर बांग नाम के जज को भी दिखाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं डिबेट देखने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिटरेचर टीम को तो हारना ही हारना है, क्योंकि ये हर साल से हारती ही जा रही है। लेकिन जब वो नोटिस करते हैं कि लिटरेचर टीम का काफ़ी अच्छे आंसर जा रहे हैं, जिस वजह से लोग तालियां बजा रहे हैं उनके लिए, जिसके बाद मिस्टर बांग भी जो है उनके डिबेट को ढंग से सुनने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें याओ शेन को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही ढंग से दोनों ही टीम के पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मन में ही कह रहा होता है कि इसको ऐसा आंसर देना चाहिए था, इसको ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। और वो साथ ही साथ इनकी रैंकिंग भी कर रहा होता है कि हाँ भाई कौन ज़्यादा अच्छा है कौन ज़्यादा खराब है। यानी कि याओ शेन को देख के ऐसा लगता है कि वो किसी और मकसद से इधर आया हुआ है कंपटीशन देखने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ शाओविन कंपटीशन देखने के लिए नहीं आ पाती, क्योंकि शाओविन को उसी टाइम पे किसी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए जाना होता है, जहाँ पे शुरुआत में इंस्टीट्यूट वाले शाओविन को जॉब में नहीं रखते। लेकिन तभी अचानक से इंस्टीट्यूट में घड़ी की एक प्रॉब्लम आती है, जिसका जवाब शाओविन बिल्कुल शानदार तरीके से देखती है। जिसके बाद इंस्टीट्यूट वाले शाओविन के फिजिक्स की नॉलेज देख के शाओविन को तुरंत ही जॉब में रख लेते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मैथ्स टीम और लिटरेचर टीम दोनों को बराबर का टक्कर देने में लगी हुई थी। लेकिन जब हमारे फर्स्ट राउंड में थर्ड डिबेटर की बारी आती है तो मैथ्स टीम का थर्ड डिबेटर ईशा को ये कह देता है कि तुम सपने देखती हो, यानी कि तुम एक नॉर्मल गर्ल हो। जिसे सुन के ईशा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही टाइम अप हो जाता है। अब बारी आ जाती है फोर्थ डिबेटर की। यहाँ पे खड़ा तो क्विंग बेई को होना था, लेकिन क्विंग बेई के खड़े होने से पहले ही ईशा खड़ी हो जाती है और क्विंग बेई को बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद ईशा काफी अच्छे से समरी को एक्सप्लेन करती है और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करती है कि वो ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। और ईशा इन सबको बताने के दौरान काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। साथ ही साथ क्विंग बेई भी ईशा की समरी सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि क्विंग बेई भी इससे अच्छी समरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ईशा की समरी खत्म होने के बाद सारी की सारी ऑडियंस ईशा के लिए ताली भी बजाती है, क्योंकि ईशा की पॉइंट्स में दम था। वहीं पे ऑडियंस के बीचों बीच एक और पर्सन बैठा हुआ था, जो कि ईशा जैसे ही क्विंग बेई को बैठा देती है और खुद खड़ी हो जाती है, देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे आ जाता है हमारा फ्री डिबेट, जहाँ पे दोनों की दोनों टीम काफी अच्छे से एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रही थी। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है मैथ्स टीम से, जिसको जैसे ही क्विंग बेई खड़े होके बोलने ही वाला होता है कि उतने में बेयू भी साथ में खड़े हो जाता है। बेयू के खड़े होने की वजह से क्विंग बेई बैठ जाता है और बेयू का आंसर भी उतना अच्छा नहीं होता, जिसे सुन के टिंग टिंग ईशा और क्विंग बेई समझ जाते हैं कि वो लोग मैच हार गए और थोड़ी देर में टाइम अप भी हो जाता है। अब लास्ट बारी आ जाती है समरी की ओवरऑल, जिसमें क्विंग बेई पूरी कोशिश करता है बेयू के गलत आंसर को भी थोड़ा सा करेक्ट करने की। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू की मॉम बेयू के यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है, जहाँ पे बेयू की मॉम को शाओविन दिखती है, जिसके थ्रू बेयू की मॉम को बेयू के रूम तक का पता चलता है। वहीं पे दूसरी तरफ अब मैच पूरा खत्म हो चुका होता है और अब बारी आ जाती है रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे डिबेट में कुछ ऐसा होता है कि विनर टीम बताने से पहले बताया जाता है कि ओवरऑल डिबेट में कौन सा डिबेटर सबसे अच्छा रहा है, जहाँ पे वांग शिव जो कि मैथ्स टीम से था उसको बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मिलता है। और फाइनली रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें लिटरेचर टीम जीत जाती है। स्विंग ट्विंग ये खुशखबरी सुन के तुरंत ही चली जाती है अपनी टीम के पास और याओ शेन जो है स्विंग ट्विंग को देखना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई भी चांस नहीं था स्विंग ट्विंग से दोबारा मिलने का। लिटरेचर टीम के जीतने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली बेयू, क्योंकि बेयू सोचता है कि मेरी वजह से ही टीम जीती है। लेकिन क्विंग बेई यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी जीत से खुश नहीं होता। उल्टा प्रैक्टिस रूम में क्विंग बेई जाते ही सबसे पहले बेयू से कहता है कि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जीते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ 0.8 नंबर से ही जो है लिटरेचर टीम जीती थी। अगर क्विंग बेई उस टाइम पे समरी को अच्छे से नहीं बता पाता तो शायद से इनकी टीम हार जाती और साथ ही साथ मौका भी खो जाता डिबेट कंपटीशन में जीतने का। अब यहाँ पे क्विंग बेई और बेयू के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और बेयू डिसाइड करता है कि ठीक है, मेरी वजह से टीम हारने वाली थी ना, तो मैं आपसे कंपटीशन में आऊंगा ही नहीं, यानी कि अब मैं इस टीम का मेंबर नहीं रहूंगा बिल्कुल भी। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू की मॉम बेयू के रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि बेयू की मॉम जो है गेम्स में बहुत ज्यादा प्रो
लो थी। इस वजह से बेयू के सारे फ्रेंड्स जो है बेयू की मॉम के फैन बन जाते हैं। वेल थोड़ी देर में बेयू अपने रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद बेयू की मॉम बेयू और उसके सारे दोस्त बेयू की मॉम के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे यीशाओ भी बेयू के साथ रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि रास्ते में ही बेयू ने यीशाओ को पिक कर लिया था। वेल रेस्टोरेंट में खाना खाते टाइम बेयू की मॉम यीशाओ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है रिलेटेड टू स्टडी, जिसके बाद बेयू की मॉम को यीशाओ शायद से पसंद आ जाती है क्योंकि बेयू की मॉम यीशाओ से उसका वीचैट अकाउंट मांगने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे बेयू अपनी मॉम की बात टाल देता है और उन्हें तुरंत ही रेस्टोरेंट से बाहर लेके जाता है। वेल बेयू अपनी मॉम से बात करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेयू की मॉम यहाँ पे बेयू से मिलने नहीं आई थी, बल्कि ये कहने आई थी कि तुम अपना जो है लिटरेचर टीम से नाम कटवा के लॉ में ज्वाइन कर, क्योंकि बेयू के फादर ये चाहते हैं कि बेयू लिटरेचर ना पढ़ के लॉ पढ़े। लेकिन बेयू अपनी मॉम को साफ साफ मना कर देता है कि आप कुछ भी कह लो, मैं बिल्कुल भी अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं करने वाला हूँ। वेल लिटरेचर टीम के जीतने की खुशी में यीशाओ, स्विंग क्विंग, वूडी और शाओइन जो है साथ में मिलके पार्टी करते हैं और केक कट करते हैं और ये थोड़ा सा केक टिंग और क्विंग बेई को भी देते हैं। लेकिन क्विंग बेई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता पार्टी करने में। इवन क्विंग बेई अपनी मैच की रिकॉर्डिंग देखने लग जाता है और ये नोट करता है कि हमारी कहाँ पे गलती रही है। अब नेक्स्ट डे बेयू अपनी मॉम को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे बेयू की मॉम दोबारा से ये कहती है कि तुम अपनी स्ट्रीम चेंज कर लो, जिस पे बेयू दोबारा से अपनी मॉम को मना कर देता है। जिसके बाद बेयू की मॉम बेयू को एक सलाह देती है और कहती है कि तुम एटलीस्ट कोचिंग सेंटर तो ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हारे फादर भी गुस्सा ना रहे। तुम भले ही स्ट्रीम चेंज ना करो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लो लॉ की, और अगर तुम्हें लगा कि हाँ भी मैं लॉ नहीं कर पाऊंगा फिर तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे लॉ लेने के लिए। वेल अपनी मॉम को छोड़ने के बाद बेयू तुरंत ही स्कूल के टेरेस में जाता है, जहाँ पे थोड़ी देर में यीशाओ भी आ जाती है और बेयू को कन्विंस करती है कि तुम दोबारा से टीम ज्वाइन कर लो, जिस पे बेयू साफ साफ मना कर देता है कि मैं टीम ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। वेल अब सीन चेंज होता है, जहाँ पे यीशाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने रूम की सफाई कर रही होती है क्योंकि कुछ ही दिनों में चेकिंग वाले आने वाले हैं और अगर चेकिंग वालों को इनका रूम गंदा मिला तो वो इनको पनिश भी कर सकते हैं। लेकिन सफाई करते टाइम यीशाओ और यीशाओ के दोस्त नोटिस करते हैं कि उनके रूम में कॉकरोचेस आ चुके हैं। इसका पता लगते ही सबके सब काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ज्यादातर यही दिखाया जाता है कि लड़कियों को कॉकरोच से कितना ज्यादा डर लगता है। वेल यहाँ पे स्विंग किंग तुरंत ही कॉकरोच मारने वाली स्प्रे उठाती है और सारी अलमारियों में डाल देती है, जिसे देख के सभी के सभी दोस्त स्विंग क्विंग के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद शाओइन और वूडी स्विंग क्विंग को बताते हैं कि तुमने भले ही स्प्रे डाल दिया, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग इस रूम में एक भी कॉकरोच मिल गया यानी कि उनकी पूरी फौज उस रूम में है, और तुमने स्प्रे तो डाल दिया है लेकिन अगर वो मर गए तो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा कॉकरोच पड़े हुए रहेंगे, अब उनकी सफाई कौन करेगा। वेल साथ ही साथ यीशाओ के लिए कोई फूल का बुके भी भेजता है जिसमें उसने अपना लव का कन्फेशन कर रखा था। साथ ही साथ जब यीशाओ अपनी क्लास ले रही होती है तो यीशाओ के पास एक कॉपी आती है जिसके अंदर भी यीशाओ को लव कन्फेशन लिख के किसी ने भेजा हुआ था। जिसके बाद यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पे टिंग टिंग मिसेस टांग से मिलने गई हुई होती है ये कहने के लिए कि हम फाइनली मैच जीत चुके हैं तो अब तो आप हमसे रूम नहीं छीनोगी ना। जिसमें मिसेस टांग कहती है कि नहीं छीनूंगी, लेकिन जैसे ही तुम कोई भी मैच हार गए तो तुमसे ये रूम छीन लिया जाएगा। जिसके बाद जब टिंग टिंग रूम से बाहर निकल ही रही होती है तब टिंग टिंग की मुलाकात होती है क्विंग बेई और बेयू से, जहाँ पे अभी भी क्विंग बेई बेयू से काफी ज्यादा नाराज होता है और बेयू भी क्विंग बेई से नाराज होता है, जिस वजह से दोनों में से कोई भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद टिंग टिंग खुद ही फैसला लेती है और तुरंत ही बेयू के पास जाके बेयू से सॉरी कहती है और बेयू को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वे दोबारा से डिबेट टीम ज्वाइन कर ले, क्योंकि बेयू के बिना जो है ये अगला कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बेयू साफ साफ टिंग टिंग के मुंह पे मना कर देता है कि मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, आप चाहे कितना भी मना लो, मैं बिल्कुल भी डिबेट टीम नहीं ज्वाइन करूंगा। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे स्विंग किंग, वूडी, शाओइन जो है सीजाओ को जानने लगे थे क्योंकि ये चारों के चारों एक ही साथ एरोबिक क्लास लेते हैं। फिर यहाँ पे स्विंग किंग ने बेयू के तीनों दोस्तों को गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बुलाया हुआ होता है, जिस वजह से सीजाओ ये सोच रहा होता है कि शायद से ये लोग इसलिए बुला रहे हैं हमें ताकि हम गर्ल्स से मिल सके और हमारी भी भाई गर्लफ्रेंड ये सब हो। लेकिन स्विंग किंग, शाओइन और वूडी तुरंत उन तीनों को अपने रूम के पास लेके जाती है और उनको रूम में धक्का देके को बाहर से बंद कर देती है और ऑर्डर देती है कि जब तक वो सारे के सारे कॉकरोचेस को रूम से बाहर नहीं निकाल देते तब तक उन्हें रूम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जिसके बाद बेचारे बेयू के दोस्त सबके सब लग जाते हैं उन कॉकरोचेस को साफ करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ यीशाओ, स्विंग किंग, वूडी और शाओइन घूमने के लिए निकल जाते हैं और खूब ज्यादा मस्ती करते हैं बाहर। और सफाई करने के बाद जब बेयू के दोस्त रूम में पहुंचते हैं और बेयू को सारी स्टोरी बताते हैं, जिसे सुन के बेयू और भी ज्यादा उन पे हंसने लग जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सब प्रैक्टिस रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे थोड़ी देर में क्विंग बेई आके कहता है कि हमें बहुत ही जल्द एक कोच भी अपनी टीम के लिए ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपना कोच मिस्टर बांग को बनाएंगे क्योंकि उनसे अच्छा कोच उन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन अब मिस्टर बांग को अपना कोच बनाने के लिए मिस्टर बांग को पहले कन्विंस
भी तो करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले स्विंग क्विंग और यी शाओ मिस्टर बांग के पास जाते हैं और उन्हें ऑफर देते हैं कि क्या आप हमारा कोच बनना प्रेफर करेंगे, जिस पे मिस्टर बांग अपना फैन ऑन करते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है। वेल अब नेक्स्ट डे बाकी डिबेट ग्रुप्स का भी कंपटीशन था, जहाँ पे लिटरेचर टीम को भी वो कंपटीशन देखने के लिए बुलाया हुआ था। वेल कंपटीशन के हॉल में स्विंग क्विंग पहली जाके बैठ जाती है और यी शाओ के लिए सीट बचा लेती है, लेकिन कुछ देर में याओ शेन आके उस सीट में बैठ जाता है, जिस पर स्विंग क्विंग याओ शेन को वहाँ से हटने के लिए कहती है और याओ शेन स्विंग क्विंग से नॉर्मल वे में बात करने के बजाय काफी ज्यादा घुमा फिरा के बात करने लगता है, जिसे सुन के बेचारे स्विंग क्विंग को समझ नहीं पाते और एट दी एंड याओ शेन स्विंग क्विंग के इस भोलेपन को देख के खुद ही उस सीट से हट के चले जाता है। वेल कुछ देर में वहाँ पे यी शाओ पहुंच जाती है, जहाँ पे यी शाओ की एंट्री मारने पर एक आदमी यी शाओ को कहता है कि आपके लिए सीट ऑलरेडी आगे रिजर्व करी हुई है, लेकिन यी शाओ वहाँ पे नहीं बैठती और जाके सीधा स्विंग क्विंग के पास बैठ जाती है। साथ ही साथ यी शाओ जो है कंपटीशन की वीडियो रिकॉर्ड करके बेयू को भी भेज देती है। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू जो है अपने पापा की कही हुई बात की वजह से कहीं और जाके ट्यूशन क्लास ले रहा होता है, जहाँ पे बेयू क्लासेस ले रहा होता है, वहीं पे शाओइन भी वर्क कर रही होती है। वेल कंपटीशन के दौरान एक टीम में लियोडोंग वही पर्सन है जो कि यी शाओ को स्टेज में देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वेल डिबेट के दौरान लियोडोंग डिबेट करते करते यी शाओ को प्रपोज मार देता है स्टेज से ही, जिसे सुन के स्विंग क्विंग और यी शाओ समझ जाते हैं कि वो फूल का बुके और कॉपी जो है लियोडोंग ने ही भेजा था, और इस टाइम पे यी शाओ काफी ज्यादा नर्वस फील करती है, जिस वजह से यी शाओ तुरंत वहाँ से खड़ी होकर भग जाती है। वेल डिबेट खत्म होने के बाद स्विंग क्विंग अपने दोस्तों को और बेयू के दोस्तों को घुमाने के लिए लेके जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है उनके रूम के कॉकरोच भगाने में उनकी मदद की थी, जहाँ पे सभी लोग एक बड़े से पार्क में जाते हैं और वहाँ पे अपना टेंट लगाने लग जाते हैं। वेल इसी बीच में यी शाओ जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और बेयू भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है वहाँ की, और तभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते दोनों की आपस में ठोकर हो जाती है। वेल यहाँ पे यी शाओ से ठोकर लगते ही बेयू को अपनी फर्स्ट मीट याद आ जाती है यी शाओ के साथ, जहाँ पे यी शाओ और बेयू ठोकर लगते एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस बार बेयू यी शाओ से नहीं लड़ता और सीधा चुपचाप से साइड हो जाता है वहाँ से। और कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ पे साथ में मिलके फोटोज खींचते हैं और खूब इंजॉय करते हैं साथ में। वेल काफ़ी इंजॉयमेंट के बाद अब इनका अगला काम था कि इनको किसी न किसी तरह से मिस्टर बांग को अपना कोच बना के रहना। यहाँ पे क्विंग बेई स्टार्टिंग में जाता है मिस्टर बांग को कन्विंस करने के लिए, कुछ दिनों बाद हुआशिया भी जाता है और कुछ दिनों बाद दोबारा से यी शाओ और स्विंग क्विंग भी जाते हैं, लेकिन तीनों बारी में ही जो है मिस्टर बांग इनको साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारा कोच नहीं बनूंगा। यहाँ पे एक और चीज, मिस्टर बांग जो है बहुत ही रेयरली बात करते हैं और अपनी फीलिंग्स को ज्यादातर जो है फैन को खोल के उसमें लिखे हुए शब्दों से बयान करते हैं। मतलब मिस्टर बांग के पास जो भी फैन होता है उसमें ऑलरेडी जो है मिस्टर बांग का आंसर लिखा हुआ होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मिस्टर बांग ये कब लिखने बैठते हैं और उनको कैसे पता चलता है कि भाई यही क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर मुझे यही देना है। वेल अब नेक्स्ट कंपटीशन जो है हमारी लिटरेचर टीम का लियोडोंग की टीम के साथ होने वाला, जिसकी खबर बेयू को यी शाओ बता देती है, लेकिन बेयू ने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारी डिबेट टीम में पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन बेयू चुपचाप से लियोडोंग की टीम को देखने जाता है, जहाँ पे चुपचाप से बेयू लियोडोंग की टीम को देखने के लिए जाता है कि इनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, जहाँ पे बेयू नोटिस करता है कि कंपटीशन सर में है और लेकिन लियोडोंग की टीम तो बिल्कुल आराम से अपना खेलने में लगी और अपनी पेंटिंग कर रही, जैसे कि उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कंपटीशन से। वेल उसी रात को मिस्टर बांग के पास इस बार लास्ट में टिंग टिंग जाती है, जहाँ पे मिस्टर बांग दोबारा से टिंग टिंग को मना कर देते हैं, लेकिन टिंग टिंग एक शर्त रखती है मिस्टर बांग के साथ और कहती है कि हमारी टीम काफ़ी इम्प्रूव करेगी और कल एक कंपटीशन रखने वाले हम नॉर्मल अपने ही क्लास में, तो अगर हमारी टीम जीत गई तो आपको हमारा कोच बनना पड़ेगा, जिसपे मिस्टर बांग भी टिंग टिंग की शर्त पे हाँ कह देते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे कंपटीशन शुरू हो जाता है, मिस्टर बांग जो है उस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे और क्विंग बेई जो है जज बना हुआ था। वेल अब कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है टिंग टिंग की टीम काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन इस बार बेयू के ना होने की वजह से टिंग टिंग ने हुआशिया को अपनी टीम में रखा हुआ था और यहाँ पे हुआशिया को समरी देनी थी, लेकिन हुआशिया खड़ा तो हो जाता है लेकिन अपनी ग्लासोफोबिया की वजह से कुछ भी शब्द नहीं बोल पाता। तो रूम के ठीक बाहर बेयू भी खड़ा हुआ होता है और इनके कंपटीशन को ध्यान से देख रहा होता है, और जैसे ही बेयू देखता है कि हुआशिया बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा, जिस वजह से बेयू तुरंत ही रूम के अंदर जाता है और कहता है कि मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगा, जिसके बाद फाइनली जो है टिंग टिंग की टीम जीत जाती है और मिस्टर बांग मान जाते हैं उनका कोच बनने के लिए, और साथ ही साथ बाकी लोगों को जाने के लिए कह के बेयू को रोक के रखते हैं अपने पास। मिस्टर बांग बेयू से अकेले में पूछते
हैं कि क्या तुम्हें डिबेट लड़ना पसंद है, जिस पे बेयू कहता है कि हाँ मुझे डिबेट लड़ना भी और जीतना भी पसंद है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी तरफ टिंग टिंग क्विंग बे ये सब लोग ये सोच रहे थे कि मिस्टर बांग बेयू से ऐसा क्या बोल रहे हैं जो हमसे नहीं बोलना चाहते थे। वेल फाइनली मिस्टर बांग और बेयू जो है टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और पूरी की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे यीशा और स्विंग क्विंग पॉलिटिक्स के बच्चों की आईडी लेके चुपचाप से डिबेट कंपटीशन देखने के लिए घुस जाते हैं, जहाँ पे यीशा और स्विंग क्विंग चुपचाप से बाकी डिबेट के कॉम्पिटिटर्स का डिबेट देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जज में से एक जज खड़ी होती है और कहने लगती है कि हमें कभी भी डिबेट में चोरी नहीं करना चाहिए, जिसे सुनते ही यीशा तुरंत ही वहाँ से भागी रही होती है। तभी वो जज यीशा का नाम चिल्लाती है और यीशा को रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो यीशा की बड़ी बहन है जिसका नाम है शाओ चेन। जिसका पता चलने के बाद यीशा शाओ चेन से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वेल अब सीन चेंज होता है जहाँ पे मिस्टर बांग लग जाते हैं अपनी टीम को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे मिस्टर बांग सभी लोगों को टास्क देते हैं कि तुम लोगों को अपने कंपटीशन का दोबारा से वीडियो देखना है और ये चेक करना है कि तुम लोग कहाँ कहाँ पे कमज़ोर हो। जिसपे बेयू कहता है कि मैं तो हर जगह से इम्प्रूव्ड हूँ, मेरा काम तो है उल्टा इन लोगों की स्किल्स को सुधारना। जिसे सुन के सभी लोग बेयू पे उल्टा चिल्लाने लगते हैं। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पे दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ चेन यीशा को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरा बहुत ही जल्द इंटरव्यू होने वाला है तो तुम्हें मेरे साथ असिस्टेंट बन के चलना पड़ेगा। वैसे तो शाओ चेन जो है वो यीशा की छोटी बहन है, लेकिन शाओ चेन बिल्कुल ही बड़ी बहन की तरह बिहेव करती है और यीशा को धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ इंटरव्यू में नहीं गई तो शाओ चेन जो है यीशा की मॉम डैड से उसकी शिकायत कर देगी। और एज यू ऑल ने यीशा की मॉम डैड जो है शाओ चेन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। जिसके बाद यहीं पे सीन चेंज होता है, वापस से प्रैक्टिस रूम की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी प्रैक्टिस रूम में स्विंग क्विंग आती है और यीशा के लिए एक लंच बॉक्स भी लाती है और नाम पढ़ने पर यीशा को पता चलता है कि वो लियो डोंग ने यीशा के लिए भेजा हुआ था और कुछ ही देर में लियो डोंग की कॉल यीशा को आ जाती है। वेल ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि शाओ चेन बचपन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी पढ़ने में, जिस वजह से शाओ चेन के घर वाले शाओ चेन को 4 क्लासेस जंप करवा देते हैं, जिसके बाद शाओ चेन बन जाती है यीशा की बड़ी बहन। ये सारी स्टोरी सुन के यीशा के दोस्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं यीशा के लिए। वेल अब सीन यहीं पे कट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ इनका लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे बेयू आता है और शाओ इनका लैपटॉप खराब देख के अपना लैपटॉप शाओ इनको पकड़ा देता है और शाओ इनका लैपटॉप अपने पास रख लेता है ताकि वो बाद में उसे ठीक कर सके। अब सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पे यीशा और बेयू स्कूल के टेरेस में बैठ के आपस में बात कर रहे हो, जहाँ पे यीशा बेयू से पूछती है कि तुम्हारे फादर क्यों फोर्स कर रहे हैं तुम्हें लॉ पढ़ने के लिए, जिसपे बेयू बताता है कि मेरे फादर जो है ना अपनी बिजनेस में मुझे डालना चाहते हैं इसीलिए मुझे फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कभी भी बात नहीं मानूंगा। जिसके बाद यीशा भी बताती है कि हाँ मेरी बहन भी बड़ी क्लास में चली गई और मेरे पेरेंट्स भी जो है शाओ चेन को ही प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पे यीशा भी डिसाइड करती है कि आज के बाद वो अपनी छोटी बहन की बात बिल्कुल नहीं मानेगी। लेकिन तभी थोड़ी देर में शाओ चेन का कॉल आ जाता है यीशा को और यीशा को तुरंत भागना पड़ता है शाओ चेन के पास। वेल अब सीन चेंज होता है जहाँ पे शाओ चेन ने यीशा को कैंटीन में बुलाया हुआ होता है साथ में खाना खाने के लिए, जिसे देख के यीशा शाओ चेन पे चिल्लाती भी और कहती भी है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो तुम उनके साथ नहीं खाती हो, तुम मुझे इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान कर रही हो। जिसपे शाओ चेन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और सीधा यीशा को खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। वेल प्रैक्टिस के बाद जब स्विंग क्विंग और यीशा अपने रूम में जा रहे होते हैं तो स्विंग क्विंग यीशा से कहती है कि लियो डोंग तुम्हें सच में लाइक करता है, क्या तुम उसके लिए कुछ फील करती हो। जिसपे यीशा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी फील नहीं करती उसके लिए। जिसपे स्विंग क्विंग कहती है क्यों ना तुम उसे यूज़ करो, वैसे भी अगला कंपटीशन हमारा उन्हीं के साथ है, लियो डोंग के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो डिबेट से रिलेटेड। जिसपे यीशा कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। कि तभी यीशा को लियो डोंग का मैसेज आता है ये कहने के लिए कि कल मैं आर्ट्स के एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन उस टाइम पे यीशा का फ़ोन स्विंग क्विंग के पास था और स्विंग क्विंग जानबूझ के लिंग डोंग को हाँ भेज देती है रिप्लाई में, जिसकी वजह से अगले दिन जाना पड़ता है यीशा को लियो डोंग के साथ एग्जीबिशन में। शुरुआत में यीशा को लग रहा होता है कि लियो डोंग कहीं मुझे यूज़ तो नहीं कर रहा ताकि वो मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सके डिबेट की, लेकिन एक्चुअली में जो है लेकिन बाद में यीशा को समझ आ जाता है कि एक्चुअली में लियो डोंग फील करता है यीशा के लिए। तभी थोड़ी देर में बेयू भी एग्जीबिशन में पहुंच जाता है और तुरंत ही यीशा को खींच के अपने साथ लेके जाता है।
वेल ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि जो मिस्टर बांग ने काम सब लोगों को दिया तो उसमें सभी लोग पास हो जाते हैं। जिसके बाद जब बेयू अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि हुआ शिया ने अपना कैमरा बेयू के टेबल पे ही छोड़ रखा है। इसके अंदर हुआ शिया ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी हुई थी बेयू के लिए और बाकी टीम मेंबर्स के लिए, ये कहते हुए कि मैं टीम को लीव कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टर बांग ने जो काम दिया था वो मैं ढंग से नहीं कर पाया था। जिसका पता चलते ही बाकी टीम मेंबर्स भी हुआ शिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी हुआ शिया से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हुआ शिया का मूड अच्छा नहीं होगा। वेल जिसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर बांग खुद ही हुआ शिया से मिलने जाते हैं और साथ ही साथ उस टाइम पे बेयू और यीशा भी पहुंच जाते हैं उनके पास। यहाँ पे मिस्टर बांग हुआ शिया को बताते हैं कि कभी भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारी पहली प्रायोरिटी है। हम जितना उस काम से भागेंगे उतना वो काम हमारे पीछे पड़ा रहेगा। मिस्टर बांग की कही हुई बात यीशा को समझ आ जाता है कि क्यों उसकी छोटी बहन और उसकी आज तक बनी नहीं। कि रिलेशन में यीशा भले ही बड़ी बहन, लेकिन कभी भी यीशा ने शाओ चेन को छोटी बहन जैसा माना ही नहीं, ना ही यीशा ने शाओ चेन के लिए कोई बड़ी बहन वाला काम करा। जिसके बाद यीशा तुरंत ही अपनी बहन से मिलने जाती है और साथ ही साथ इस बार पहली बार शाओ चेन के बिना कहे यीशा शाओ चेन के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू कोचिंग सेंटर थोड़ा सा लेट पहुंचता है, लेकिन बेयू ने शाओ इन की मदद की थी जिस वजह से शाओ इन ने ऑलरेडी बेयू की प्रेजेंट लगा दी थी। वेल अब सीन यहीं पे कट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जो है डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन दोबारा से बेयू की वजह से जो है मिस्टर बांग को लगता है कि इनकी टीम हार सकती है। जिसके बाद मिस्टर बांग बेयू को वहीं पे रोक के सभी लोगों को भेज देते हैं। ये सब देख के यीशा को भी थोड़ी सी टेंशन हो रही होती है क्योंकि नेक्स्ट मैच और भी हार्ड होने वाला है और अगर बेयू ऐसा ही करता रहा तो उनकी टीम हार भी सकती है। वहीं पे दूसरी तरफ मिस्टर बांग जो है बेयू को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कमज़ोर है, लेकिन बेयू तो मान ही नहीं रहा होता है। इसके बाद मिस्टर बांग बेयू को टास्क देते हैं कि आज के बाद जो है यीशा और स्विंग पिंग तुमसे कुछ भी कहे तुम्हें उसमें जो है एग्री करना है। इसे सुन के यीशा और स्विंग पिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है क्योंकि अब वो बेयू को कुछ भी बोलेगी, बेयू को यीशा और स्विंग पिंग की बात में हामी भरनी होगी। वहीं पे दूसरी तरफ शाओ-एन को फाइनली सैलरी मिल जाती है उसके वर्क की, जिस वजह से शाओ-एन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब शाओ-एन यूनिवर्सिटी जा रही होती है बस, तब एक बस में मौजूद चोर की शाओ-एन के पर्स में नज़र पड़ जाती है और वो चुपचाप से शाओ-एन के बैग में से पर्स निकाल लेता है। और जब तक शाओ-एन को ये रियलाइज़ होता है कि उसका पर्स चोरी हो चुका है तब तक वो चोर काफी दूर निकल जाता है। और वेल यहाँ पे शाओ-एन ने चोर की भी शक्ल नहीं देखी थी जिस वजह से पुलिस वाले भी कोई हेल्प नहीं करते शाओ-एन की। साथ ही साथ यहाँ पे शाओ-एन के सारे दोस्त कहते भी है कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन शाओ-एन उनके पैसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब सीन चेंज होता है जहाँ पे सभी लोग डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यीशा को लिंग डुओ का मैसेज आता है जिसे पढ़ के यीशा तुरंत ही जाने लगती है और जब स्विंग पिंग पूछती है कि तुम क्यों जा रही हो, जिसपे यीशा कहती है कि लिंग डुओ ने मेरे को डिबेट कॉम्पिटिशन देखने के लिए बुलाया हुआ है। वेल यहाँ पे ऐसा लगता है कि बेयू को काफ़ी ज़्यादा जलन मच रही होती है जब लियो डोंग यीशा के करीब जा रहा होता है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ शाओ-एन जब अपने रूम की तरफ जब शाओ-एन को पेड़ में चिपका हुआ एक पोस्टर दिखता है जो कि लोन से रिलेटेड था।